नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपना परिवार में स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा का आयोजन 11 नवंबर से ही शुरू हो गया है, अर्थात आज से शुरू हो चुका है। और तमाम सोशल मीडिया पर सभी विषय का प्रश्न पत्र धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसी बीच साफ सुथरा वीडियो आने वाले चैनल पर भी अब ये ऐसा वीडियो आने लगा है। तो आप लोग अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र देने जा रहा हूँ। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देंगे, आपको आंसर भी देंगे। आंसर आपको बिल्कुल सटीक और सही आंसर हम आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। यकीन के साथ आपको जो भी प्रश्न इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा वह ओरिजिनल प्रश्न होगा। और बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में जो होगा, मैट्रिक या फिर इंटर, वहाँ पर भी हमारे माध्यम से ओरिजिनल प्रश्न देने का प्रयास किया जाएगा। जब धड़ल्ले से वायरल होता है तो क्यों ना बोर्ड परीक्षा का भी प्रश्न वायरल हो जाए। तो प्रिय साथियों, इसमें ऑब्जेक्टिव का हम लोग आंसर की अभी जानेंगे, जिसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों को ही बनाना है। हम 35 से ऊपर प्रश्नों का जवाब देंगे और सब्जेक्टिव भी हम इसी वीडियो में आपको दे देंगे। आधा घंटा का वीडियो देख कर जाइए और आप परीक्षा को पास कीजिए, क्योंकि अगर सेंटर पास नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पहला का आंसर भी लगा दिया है। निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभ कोड था, तो वो आपका ऑप्शन सी हो गया है। 2 नंबर प्रश्न है, पक्षियों तथा तितलियों का डायना। डायना का मतलब भाई क्या होता है, तो डायना का मतलब होता है पंख। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर, यहाँ पे और समजात अंक हो जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, ईस्ट में प्रजनन कैसा होते हैं। मेरे भाई याद रखिएगा, ईस्ट में और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। वर्डिंग आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। RNAi का प्रयोग किस पौधे में कीट को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। RNAi इज यूज टू कंट्रोल पेस्ट इन विच प्लांट। तो यहाँ पे आंसर आपका चला जाएगा कहाँ पे, तंबाकू की ओर। आंसर डी बिल्कुल सही है। जल धारण क्षमता निम्नांकित में किसका गुण है भाई, तो जल को धारण करने की क्षमता केवल सॉइल का है, मिट्टी का है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपे सिरे उत्पन्न करता है। तो भाई चिपचिपे सिरे उत्पन्न करता है वो है आपका EcoRI। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए को आप क्लिक करेंगे। 7 नंबर है, लैंडिंग कोशिकाएं निम्नांकित में से किसका स्रावी स्रोत है। तो मेरे भाई लैंडिंग कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसका स्रावी स्रोत है, तो यह जो स्रावी स्रोत है एड्रोजन का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है गैमेट, युग्मक में पाया जाता है। अगुणित का मतलब एन के रूप में, युग्मनज में 2n होता है, भ्रूण में बीज में 2n होता है, युग्मक के n होता है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है। तो क्राई IAV हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आंसर चला जाएगा किसके और ए के ओर चला जाएगा। आंसर ए आप लोग बिल्कुल क्लिक करेंगे। 10 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है। भैया ईस्ट जो मुख्य स्रोत है वो आपका राइबोफ्लोविन का है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए चला जा रहा है, बिल्कुल रूप से सही है। द्विनिषेचन किन की विशेषता है भैया, तो द्विनिषेचन जो विशेषता है ये है आवृतबीजी की। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाता है, इंग्लिश में आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, पुष्पासन किस फल का खाया जाने वाला भाग है। भैया पुष्पासन जो खाया जाने वाला भाग है वह आपका एप्पल है। ऑप्शन नंबर आपका एप्पल हो जाएगा। कुछ लोगों का आंसर लीची आएगा, बट भैया एप्पल होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको मिलने वाला है। अदरक में कायिक परिवर्धन किनके द्वारा होता है। भैया कायिक परिवर्धन जो होता है वो आपका प्रकंद द्वारा होता है, रिहाइजोम द्वारा होता है। अनुवादन की क्रिया वास्तव में किस में होता है। भैया अनुवादन की जो वास्तव की क्रिया है वो वास्तव में RNA संश्लेषण में होता है। ठीक है, RNA सिंथेसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। DNA प्रतिकरण के दौरान पश्चगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है। DNA प्रतिकरण के दौरान पश्चगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो मेरे भाई इसका निर्माण होता है छोटे खंडों में, इन द शॉर्ट सेगमेंट्स।
16 नंबर प्रश्न है, तांबा उत्सर्जन करने वाला आईयूडी निम्नांकित में कौन सा है? तांबा LNG-20, साहेली, मल्टीलोड 375 या इनमें सभी? आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। एजोनिक संवर्धन क्या होता है भाई? एजोनिक संवर्धन क्या होता है? प्रश्न आपका 17 है। इसका जो आंसर है आपका वो चला जाएगा उत्तक संवर्धन को कहते हैं, उत्तक संवर्धन, ऑप्शन बी। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है? आंशिक जड़ परजीवी कौन सा है? तो भाई यहाँ पे चंदन यानी सैंडल, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल रूप से सही। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है मेरे भाई? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? यह जो है किसके लिए है? तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, यह किसके लिए है? यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में रहता है, क्या रहता है? तो फ्रुक्टोज रहता है। शुक्राणु का जो एक्रोसोम भाग होता है यानी एक्रोसोम ऑफ स्पर्म पैसेज, यहाँ पे फ्रुक्टोज हो जाएगा। मेडुला ऑब्लिगेंटा किस जनन परत से विकसित होता है? किस जनन परत से विकसित होता है? तो वो आपका हो जाएगा एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 22 नंबर प्रश्न पर थे। यहाँ पे पनीर तथा दही किस प्रक्रिया का उत्पाद है? तो दही और पनीर की जब भी चर्चा होगा तो फर्मेंटेशन आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, किण्वन, जिसको हम लोग हिंदी में किण्वन कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, होमो इरेक्टस निम्नांकित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये एक मानव का ही नाम है। होमो मतलब तो मानव होता ही है, लेकिन जावा कपी मानव, ऑप्शन आपका ए। जैसे बंदर की तरह होता है जिसको हम लोग गोरिल्ला के नाम से भी देखा जाए तो कहते हैं। सुंदरवन भैया किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है आपको मैग्रोव पौधा के लिए प्रसिद्ध है, मैग्रोव का पौधा के लिए सुंदरवन जो है प्रसिद्ध है। 25 नंबर प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र का सूत्र गुणता स्तर क्या होता है? आवृतबीजी होता है तो यहाँ पे 2n की बात होती है आपका, लेकिन आवृतबीजी में 3n होता है क्योंकि 3 भ्रूणपोष होता है, ठीक है, त्रिगुणित होता है ये 3n, आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल रूप से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि यहीं पे हम आपको सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं और आगे आने वाले सभी विषय का क्वेश्चन पेपर हम आपको देने वाले हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? भैया अर्धसूत्री मतलब क्या होता है? मियोसिस डिवीजन किस में होता है? तो ये होता है आपका जैम्यूल में होता है, ऑप्शन बी। किस मादा जंतु में मध चक्र होता है? तो मध चक्र की बात होता है तो यहाँ पे गाय, मनुष्य, बंदर और ए और बी दोनों, तो मध चक्र की बात होता है वो आपका गाय और मनुष्य दोनों में होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो होता है आपका गोल्जी वड़ी के द्वारा होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गोल्जी काय जिसको कहते हैं और अंग्रेजी में गोल्जी वड़ी। 29 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में दाद की बीमारी का रोगजनक क्या है? यानी दाद, खाज, खुजली होता है, इसका मेन कारण होता है आपका फंगस होता है, कवक होता है। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है भाई? जीन के विभिन्न रूपों को युग्म विकल्पी, ऑप्शन आपका कहाँ पे चला जाएगा भाई? 30 नंबर का सी चला जाएगा, एलील कहते हैं, युग्म विकल्पी। पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत किनके बीच होता है? पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत किनके बीच होता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर लग जाएगा 31 का, वो राइट आंसर आपका तितली तथा फूलों के बीच में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 32 नंबर, कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है, यह कहाँ संपन्न होती है? तो यह जो संपन्न होती है आपका ये मादा जनन मार्ग में होता है, ठीक है, चलिए फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। पॉलीमरेज 33 नंबर प्रश्न है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या होता है? तो आवश्यक एंजाइम जो होता है वो आपका कौन सा होता है? तो राइबोन्यूक्लिएज हो जाएगा, यहाँ पे राइबोन्यूक्लिएज हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा या डी ऑप्शन हम यहाँ पे क्लिक कर लिए तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, हालांकि हमें डाउट है उस पर। 34 नंबर है, रेट्रो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? भाई रेट्रो विषाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। वीटी विष है, वीटी विष क्या है? यह एक प्रोटीन है, ऑप्शन ए। 35 नंबर 100% ए ऑप्शन होगा। 36 नंबर है, डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र कंप्लीमेंट क्या होता है? भाई आपको 35 प्रश्नों का जवाब देना है, हम आपको सभी प्रश्न बताएंगे ताकि सब प्रश्न का आप जवाब दे सकिएगा एग्जाम में। तो डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र जो होता है कंप्लीमेंट, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एंडीज मच्छर कौन सा बीमारी फैलाता है भाई? तो एंडीज, मादा एंडीज मच्छर जो होता है यह जो है क्या, मादा एनोफिलीज तो आपको मलेरिया देता है, लेकिन एंडीज की बात होता है तो डेंगू हो जाएगा।
मवेशियों की संकर नस्ल क्या है? मवेशी का जो संकर नस्ल है वो आपका है सुनंदिनी। ऑप्शन आपका बी ब्राउन श्रिम, ऑप्शन यहाँ पे ब्राउन श्रिम हो जाएगा, सॉरी। एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी क्या है? तो एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच का जो संयोजक कड़ी है वो आपका एनेलिडा और मोलस्का, यहाँ पे भाई आपका हाँ नेफ्लियन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं डाउट लगा, वहाँ पे बी ऑप्शन लग रहा था, बट रहने दीजिए। आप लोग को तो कम ही 35 बनाना ही है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का पहला चरण क्या है? तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जो पहला चरण है वो आपका है आनुवांशिकी पदार्थ का विलग्न। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 42 प्रश्न है, जैविक ऊर्जा प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो आपका जैविक ऊर्जा है यह जो प्राप्त होता है यह किससे प्राप्त होता है? तो ए और सी दोनों से होता है। मतलब कि यहाँ पे 43 है, निम्नलिखित में से कौन मौखिक गोलियों का घटक है? यानी गोली यानी टैबलेट का घटक कौन सा है यहाँ पे? कंपोनेंट ऑफ ऑरल पिल्स। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपको प्रोजेस्टेरॉन, ये मिलता है एक टैबलेट के रूप में मिलता है, ठीक है। 44 प्रश्न है, वैद्युत कण संचलन तथा साधारण ब्लॉटिंग तकनीकी प्रयुक्त होता है किसके लिए? यह तकनीकी प्रयुक्त होता है, यह जो होता है आई थिंक डीएनए अंगुली छापन में होता है। डीएनए 110% आंसर है, 100% डी ऑप्शन सही है। चतुराई परितंत्र में जीव भार का पिरामिड क्या होता है? भाई जीव भार का जो पिरामिड होता है वह आपका कैसा होता है? उल्टा होता है, उल्टा मेरे भाई, उल्टा मारना है आपको, इन्वर्टेड मारना है। कुछ पैतृक गुणों को पुनः प्रकट होने को कहा जाता है। कुछ जो ऐसा गुण है जो पुनः प्रकट हो जाता है उस गुण को हम लोग कहते हैं चापचाय, ठीक है। वैसे पूर्वजता कुछ लोग जा रहे होंगे, तो पूर्वजता ही आंसर होगा, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है बुक में ये मिला। जलमग्न समुद्रभिद में पत्तियां विच्छेदित रहती है सतही क्षेत्र के वृद्धि के लिए, यानी सतह क्षेत्र की वृद्धि के लिए ये जो फैला होता है। अगला जो प्रश्न आपका है मिलने वाला वो है 48 नंबर, चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। भाई चट्टानों पर जो पौधे उगते हैं उसे लिथोफाइट्स कहते हैं, लिथोफाइट्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 49 है, कुक्कुट में कवक रोग निम्न में से कौन सा होता है? भैया कुक्कुट का मतलब मुर्गी पालन से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। तो कुक्कुट में जो बीमारी होता है सबसे बड़ा वो कौन सा होता है? एस्परजिलोसिस होता है। वैसे रानीखेत भी बहुत ज़्यादा होता है। मधुमक्खी में श्रमिक मक्खी क्या होता है? जो श्रमिक मक्खी होता है वह क्या होता है आपका? जो काम करने वाला मक्खी होता है यहाँ पे वो स्टेराइल मादा नहीं फर्टिलाइज स्टेराइल, यहाँ पे डाउट थी थोड़ा, स्टेराइल होना चाहिए था। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा प्रश्न हमें नहीं जाना है क्योंकि 35 प्रश्नों का ही उत्तर आपको परीक्षा में देना है। बाकी तो हम बहुत सारा बता दिए हैं, सभी लगभग बता दिए हैं प्रश्न आपको, और हम लोग कुछ प्रश्न और बच गया है, जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 51 का जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग को मानना है बी ऑप्शन अस्तर विन्यास हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में हमें टिक गलती लग गया है क्योंकि धरफर में है थोड़ा, और पीछे वीडियो को तो घुमा नहीं सकते हैं। तो रेडियोधर्मी अणु के साथ टैग किया गया डीएनए या आरएनए को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका डीएनए या आरएनए को क्या कहा जाता है? प्रोब कहा जाता है, प्रोब। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए चला जाता है, ठीक है। टाइम थोड़ा हम लोग को ज़्यादा नहीं देना है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी होता है? भैया द्विलिंगी पौधा की बात जो हो रहा है तो वहाँ पे आपका पाइनस हो जाएगा, द्विलिंगी होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित रहता है किस में? तो ये जो है नॉन स्टॉक जो होता है, नॉन स्टॉक एक होता है जीव होता है, इसमें जो है लैंगिक जनन नहीं होता है। कौन सा जीएम पौधा हिरोडिनी उत्पन्न करता है? कौन सा जीएम पौधा हिरोडिन उत्पन्न करता है? तो वह आपका हो जाएगा ब्रासिका कम्पेस्टिक्स, सॉरी यहाँ पे ये ब्रासिका नेप्स हो जाएगा। इंसुलिन है एक, इंसुलिन एक प्रकार क्या है मेरे भाई? तो इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का आपका लिपिड पेप्टाइड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, हाँ भाई यहाँ पे इंसुलिन एक प्रकार क्या हो जाता है? वैसे तो प्रोटीन ऑप्शन में है नहीं तो पेप्टाइड हो जाएगा, नहीं तो प्रोटीन होता। एड्स विषाणु में क्या होता है भाई? 57 नंबर प्रश्न है, एड्स विषाणु जो होता है ये कैसा? बहुत डीप में क्वेश्चन जाके पूछा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा ही प्रश्न बोर्ड में मिलेगा आपको। एक कुंडलित आरएनए होता है एक एड्स विषाणु, ठीक है। मम्प्स एक विषाणु जनित रोग है, हाँ ये विषाणु जनित रोग है जो डैश की सूजन के कारण होता है। तो ये पैरोटिड ग्रंथि में सूजन ला देता है, ठीक है, बहुत डेंजर बीमारी एक तरह से देखा जाए तो वी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगा, पैरोटिड ग्रंथि अर्थात पैरोटिड ग्लैंड। जल प्रस्फुटन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है?
जल प्रस्फुटन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो मेरे भाई यह जो मुख्य रूप से होता है वो आपको किसके द्वारा होता है? तो 59 नंबर का श्लाइमा मेल्डर्स के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। 60 है। इसके बाद 10 प्रश्न हम लोग का बचेगा। गंजा चील या वाल्ट ईगल किस कारण से विलुप्त होने का के उच्च जोखिम में है? भाई ये सब प्रश्न पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम 25 में भी मिलने की संभावना है, यहाँ से प्रश्न मिलता है वहाँ पे भी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका चला जाएगा 60 नंबर प्रश्नों का, वो आंसर आपका चला जा रहा है कहाँ? तो बड़े आकार के कारण जो है ये जख्म हो रहा है, विलुप्त हो रहे हैं। एंथ्राकोसिस किसके कारण होता है? एंथ्राकोसिस इज कॉज्ड बाय, ये किसके कारण होता है? तो यह जो हो रहा है आपका कोयले की धूल के द्वारा होता है, बीमारी है एक प्रकार से। पौधों में क्लोरोसिस मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरोसिस जो होता है यह किसके कारण होता है? तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर बच्चे आर्सेनिक याद रखते हैं, लेकिन आपको SO2 प्रदूषक के रूप में याद रखना है, जिसको लाइकेन बोलते हैं। अत्याधिक शुष्कता के दौरान रेगिस्तानी चूहा क्या करता है? पानी बचाता है, मानी ज़्यादा शुष्कता के कारण क्या करता है वहाँ के चूहा? तो ये पानी को जमा करता है, ठीक है। अब है मात्र कुछ कम क्वेश्चन, बहुत कम बच रहा है। लिटोरल रूप के जंतु पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? लिटोरल रूप के जंतु जो होता है ये कहाँ पाए जाते हैं मेरे भाई? यह जो पाया जाता है वो आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये समुद्र तल पे पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। शहद कैसा होता है मेरे भाई? तो शहद जो होता है क्षारीय, अम्लीय या उदासीन। देखिए अम्लीय बोल सकते हैं तो यहाँ पे खट्टा वाला बात है, क्षारीय में उदासीन अजीब लगता है तो अम्लीय ही हो जाएगा, थोड़ा खट्टापन रहता है उसमें, मीठा में खट्टापन होता है। वन प्रबंधन का संबंध किससे है भाई? वन को अच्छा रखने का प्रबंधन का मतलब क्या होता है? वन पालन के साथ हो जाएगा, स्लाइवी कल्चर हो जाएगा, स्लाइवी कल्चर। कुनेन प्राप्त होता है, कुनेन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। ये मलेरिया में जो है इसका दवा बनता है, ठीक है, मलेरिया बुखार में इसका दवा बनता है कुनेना। बड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा है। बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु निम्न में से किस समूह में है? बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु किस समूह में आते हैं भाई? तो यह जो समूह में आते हैं वो है मिथेनोजेंस, ऑप्शन सी मिथेनोजेंस। आगे बढ़ेंगे। 59 नंबर प्रश्न है, प्रतिजीविता जिसको हम लोग एंटीबायोटिक या एंटीबायोसिस कहते हैं कि खोज किसने किया था? तो इसका बहुत ही शानदार है, फ्लेमिंग के द्वारा किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 25 के लिए भी। अंतिम प्रश्न होगा आपका आज के इस सेशन का। एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करता है कहलाता है, वो कहलाता है चयन योग्य वर्णक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सभी ग्रुप में शेयर करेंगे और सीधे सीधे हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव PDF भी हम आपको देने वाले हैं रात में, आप लोग PDF ले लीजिएगा। इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे ऊपर कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न हमने आपको बता दिया है और आगे हम इसका आंसर भी देंगे। पहला प्रश्न है अपरा के बारे में जो कि माँ के गर्भ से रहता है संबंधित। यहाँ पे आंसर आपका मिल जाएगा सभी प्रश्नों का। यहाँ पर देखिए ये आंसर है आपके सामने, तो सबका आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं, इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF कहाँ पे मिल जाएगा भाई? यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पे डाउट था ना थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे पूर्वजता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए ही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। आपका जो है सब्जेक्टिव प्रश्न हम देंगे और PDF देंगे। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या गूगल पे सर्च कीजिए www.madhavnc.com, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स का भी मिल जाएगा, मतलब सभी मिल जाएगा। धीरे धीरे वहाँ पे अपडेट हो रहा है, तो आप लोग BSV अपडेट्स पर जा करके या फिर सर्च का आइकन मिलेगा वहाँ पे सर्च भी कर लीजिएगा, जीव विज्ञान सर्च कीजिएगा, सभी प्रश्न मिल जाएगा। आगे हम आंसर आपको दे देते हैं, PDF भी दे देंगे, सारा चीज़ दे देंगे, ठीक है। तो ओनली अभी हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव, मतलब कि अब देखेंगे सब्जेक्टिव। इससे पहले हम लोगों ने क्या देख रहा था? ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। तो सब्जेक्टिव में आगे बढ़ने से पहले सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जल्दी से 1000 प्लस सब्सक्राइबर कीजिए। और फिर हम लोग क्लास बोर्ड परीक्षा 25 के लिए भी ऐसा ही क्लास, ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग से, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव वीडियो है तो सब्जेक्टिव चीज़ बता रहे हैं, तो थोड़ा टाइम ले लिए थे आप लोग का, बट अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग का समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट और हम लोग यहाँ आधा घंटा में सारे पूरे क्लास को कंप्लीट कर लिए हैं अभी के वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आपको 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम बता दिए। अब 35 नंबर सब्जेक्टिव बच गया है, जिस सब्जेक्टिव को आगे हम आपको बारीक से समझाते हुए चलते हैं। प्रयास करेंगे हम समझा देंगे आपको। वैसे आप लोग PDF इसका
मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव को बढ़ गए हम लोग, डायरेक्ट चलते हैं सब्जेक्टिव पर, और उसका PDF हमारे नीचे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, चलते हैं PDF यहाँ पे लेकर के बाहर। तो अब जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न आ गया है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या था, यहाँ पे 2 नंबर का है, यहाँ पे 20 तक प्रश्न है। क्रमिक विकास से आप क्या समझते हैं? तो पहला प्रश्न है क्रमिक विकास, दूसरा है किन्हीं 2 जैव उर्वरकों का नाम, धुआं और हाइड्रोकार्बन में अंतर पूछा गया है आपसे, मानव अंड कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र पूछा गया है। सब 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और 20 प्रश्न में से आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो 10 प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा, छोड़िएगा भी नहीं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। 10 मिनट का वीडियो और होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, धड़फड़ाइएगा नहीं। कूट और प्रतिकूट में अंतर स्पष्ट करना है। बिंदु उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, 7 नंबर प्रश्न है। तो कुछ प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पर दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखना बहुत ही अच्छा है। समसूत्री विभाजन है। उसके बाद जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, तो बहुत सारा प्रश्न है यहाँ पे। आपको 20 प्रश्न होगा, हमने बताया आपको 20 प्रश्न होगा। बनाना कितना होगा, 10 प्रश्न आपको बनाना होगा। अगर 2025 में आप परीक्षा देंगे, और अगर हमारे द्वारा दी गई कुछ वीडियो अगर आप देख लीजिएगा वहाँ जाने से पहले, तो यकीनन आप खतरनाक छात्र बन जाइएगा, बेहतर अंक ले आइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। गुरु बीजाणु को परिभाषित करिए, क्षय रोग का वर्ण। भाई क्या बात है, लाजवाब क्वेश्चन सब आया है, और आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। अगर थोड़ा भी पढ़े हैं, सभी भाई बहन से कह रहे हैं, तो अच्छा से आप मार्क्स ला सकते हैं परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं होगा। कायिक संकरण और समकोलन में अंतर आपको पूछा है। द्विनिषेचन से क्या समझते हैं, जीव द्रव्य संवर्धन के बारे में, समजात और असमजात अंग का उदाहरण, वैश्विक उष्मायन, कायिक संकरण, यहाँ पे जो सारे प्रश्न हैं, ये पहले आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपको तो हम बता दिए कहाँ पे मिल जाएगा, और कुछ का आंसर हम यहाँ पर देने का प्रयास भी करेंगे। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप इस सबका देख लीजिए। और प्रश्न तो आपको मिल ही गया है, 17 तक हो गया। 18 है मरुभूमि, यहाँ पे है मरुक्रमक तथा जलक्रमक को परिभाषित करना, कृषि जैव उर्वरक है, और यहाँ पे आपका आनुवांशिक अभियांत्रिक है। नीचे 20 नंबर प्रश्न है। तो इस 20 प्रश्न में से किन्हीं 10 प्रश्नों का आपको उत्तर देना पड़ेगा, अब ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि उत्तर आप लोग अगर वेबसाइट से उठा लीजिएगा तो बेहतर होगा। तो वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको वहाँ पे। यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न है, अपरा निर्माण तथा गर्भ पोषण पर टिप्पणी लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। 5 प्रश्न होगा, जिसमें से आपको 6 प्रश्न होगा 5 नंबर का, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। अपरा वाला पहला प्रश्न था आपका, यहाँ पर देख लीजिए, अपरा तथा गर्भ पोषण पर टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे थोड़ा छोटा सा फिगर भी बना देते हैं, तो बेहतर अंक आपको मिलेगा। ठीक है ना। और दूसरा जो प्रश्न है आपका, निम्नांकित का वर्णन करें, आनुवांशिक रूपांतरित जीव का, आनुवांशिकी अभियांत्रिक यंत्र का। ये 2 चीज़ को आप परिभाषित कीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2.5 नंबर का प्रश्न है। और 23 नंबर है कायिक भ्रूणोद्भव और भ्रूण संवर्धन, अनुकूलित विकिरण और अनुकूलित विकिरण पर टिप्पणी लिखना है। 2.5 नंबर का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अब पूछने लगा है, एक साथ 2 प्रश्न रहता है 2.5 नंबर का। अब 24 नंबर प्रश्न है, परितंत्र की संरचना का वर्णन करें। परितंत्र के बारे में, इकोलॉजी सिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम, उसी के बारे में आपको लिखना है। आनुवांशिक कोड से आप क्या समझते हैं, जेनेटिक्स कोड जो होता है, जेनेटिक कोड, उसके बारे में। निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, संकटग्रस्त जातियों पर, जैव विविधता के प्रकार पर। 2.5 नंबर का प्रश्न है, 26 तक। इनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 21, 22, 23 दीजिए, या 24, 25, 26 दीजिए। यहाँ पर आंसर है आपके सामने, और ऐसा ही आंसर आगे हम आपको दे दिए हैं। तो आप लोग जाइए वेबसाइट से और वहाँ से डाउनलोड कीजिए, सभी का आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप लोगों को नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।